बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 13 जनवरी का आगाज़ हो गया हफ्ते के दिन का। आज का दिन दो हवालों से बहुत अहम है। एक तो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच बल्ले के हवाले से फैसला करेगा, बल्ला वापस लेना है नहीं लेना या तहरीक इंसाफ के पास रहने देना है। और दूसरा मामला यह है कि आज 13 तारीख जो है वो आखिरी तारीख है जो है वो टिकटें जमा कराने की, और आज रिवाइज लिस्ट जो है वो जारी हो जाएगी कि किस जमात का कौन उम्मीदवार है। तो इस हवाले से आज का दिन बहुत अहम है। 8 फरवरी के इलेक्शन की तारीख जो है 8 फरवरी को पोलिंग होगी, उससे पहले आज का दिन सबसे अहम है, अहम तरीन दिन आज का है। यानी आज इलेक्शन प्रोग्राम का जो कैंपेन से पहले जो प्रोसेस है उसका आज लास्ट डे है और आज का दिन बहुत अहम है। लेकिन पीटीआई ने एक बड़ा कार्ड खेला है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि काजी फाइज ईसा साहब जितना मर्जी कहें उनके वो मीडिया नहीं देखते, वो मीडिया भी देखते हैं, वो सोशल मीडिया भी देखते हैं और उन तक चीज़ें पहुंचती हैं। तो पीटीआई ने एक ख़बर जो है वो ऐसे समझें कि की तो लीक है, लेकिन वो डेफिनेटली पहुंच जाएगी काजी फाइज ईसा साहब तक, और या पहुंच चुकी होगी या पहुंचा दी गई होगी। और उसमें मैं आपको ये बात बता दूं कि मुझे लगता है कि बल्ले के छिन जाने के इम्कान कम हो गए हैं, और अगर बल्ला छिन भी जाता है तो पीटीआई का प्लान बी और सी जो है वो मुकम्मल तौर पर तैयार है। अच्छा, एक तो बात यह है कि अब मैं आपको बताता हूँ कि पीटीआई ने ये कार्ड क्या खेला है। पीटीआई ने एक इशारा दिया है कि पीटीआई जो है वो एक और पार्टी भी रजिस्टर्ड है और उसके भी टिकट जमा करवाए जा सकते हैं, और बल्ला नहीं भी होता तो एक ही निशान के ऊपर, उस नई पार्टी के निशान के ऊपर या उस एक और पार्टी के निशान के ऊपर पीटीआई के तमाम उम्मीदवार जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे। इसके अलावा भी एक प्लान है, और वो प्लान है कि जो एक इंतखाबी इत्तेहाद करके और एक इत्तेहाद का जो है वो निशान ले लिया जाए, या एक और जो शरानी साहब की जमात है उनका निशान ले लिया जाए, उसके ऊपर सारी टिकटें जमा करवा दें। तो मुख्तलिफ प्लान हैं पीटीआई के, लेकिन आज का दिन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अब देखना है कि टिकट भी जमा हो सकते हैं नहीं हो सकते, या कितने लोगों को रोका जाता है, टिकट छीने जाते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन देखें, मसला ये है कि जब काजी साहब को ये पता चल गया होगा कि जनाब मैं बल्ला वापस इनसे छीन भी लेता हूँ, तब भी इन्होंने लड़ना तो एक ही निशान के ऊपर है, तब भी ये फ़ायदा नहीं होगा बल्ले के छिन जाने का भी। तो मेरा ख्याल है कि फिर वो बल्ला जो है वो पीटीआई को रहने देंगे पीटीआई के पास। एक चीज़ और मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं, बहुत से लोग ये बात कह रहे हैं कि कल वो शाम तक काजी फाइज सा फैसला करेंगे तो टाइम इतना कम रह गया होगा कि पीटीआई के लोग टिकट जमा नहीं करवा सकेंगे। तो इस पर मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है। जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला है वो इन फील्ड है, वो मुअत्तल नहीं हुआ, और लीगल जो एक फ्रेमवर्क है उसके अंदर ये नहीं होता कि आप हाई कोर्ट के किसी फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करेंगे तो उस फैसले के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन रुक जाएगी, ऐसा नहीं हुआ करता। यानी इस वक्त पीटीआई के पास बल्ला मौजूद है। पीटीआई के उम्मीदवार अगर आज टिकट जमा करवाने जाएंगे तो आरओ जो है वो पाबंद हैं टिकट वसूल करने के। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि कोई आरओ कहेगा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है तो मैं टिकट नहीं लेता। लेकिन ये इम्तिहान है पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं उनका कि वो कैसे जाके और बल्ले के लिए जो अपना टिकट है वो जमा करवाते हैं, क्योंकि पीटीआई का जो बताया जा रहा है वो तो उनका यही है प्लान कि उनके लोग बड़ी तादाद में जाएंगे, उनके साथ कारकुनान होंगे और कैमरे ऑन होंगे, रिकॉर्डिंग हो रही होगी, मतलब इंटर होने से लेके और अंदर आरओ तक जाने तक। और लेकिन कुछ जगहों पे अब ये भी देखना है कि क्या कुछ ऐसे भी लोग हैं जो टिकट जमा ही ना करवाएं, गायब हो जाएं खुद ही, या टिकट सरेंडर कर दें और कहें कि मैं जमा ही नहीं करवा रहा। ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो हो रही हैं। वैसे तो खैर बात करूँगा मैं टिकटों के ऊपर जो कंट्रोवर्सी है, पहले आज ये डिसीजन हो जाए फिर टिकटों की कंट्रोवर्सी पर बात करेंगे कि कहाँ कहाँ क्या मामला है, किस तरह से है। क्योंकि मेरी ये भी इन्फॉर्मेशन है कि इमरान खान साहब ने पार्लिमानी बोर्ड जो पीटीआई का बना हुआ है उसको इख्तियार दे दिया है कि जहाँ पे आप ज़रूरी समझें वहाँ पे आप टिकट चेंज कर सकते हैं। ये इख्तियार पार्लिमानी बोर्ड को दिया गया है। पार्लिमानी बोर्ड करता है नहीं करता ये बहरहाल देखना है। तो देखें, बाकी काजी फाइज ईसा साहब जो हैं, मसला ये है कि उन्होंने कल जिस तरह से मज़ीद अपने आप को उन्होंने दिखाया है और एक तरह से एक्सपोज किया है उन्होंने कि वो किस हद तक नफरत करते हैं तहरीक इंसाफ के साथ। अब आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि इलेक्शन कमीशन ने किस बदनीयती के साथ बल्ले का निशान छीना है। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि 175 पार्टियों में से, और कल एक पता नहीं और इलेक्शन कमीशन ने डिसीजन दिया है, पता नहीं वो तो उसके डिस्कस ही कहीं नहीं हुआ, कि एक ही पार्टी को टारगेट किया गया है, वो तहरीक इंसाफ है। पाकिस्तान की तारीख में किसी पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार देकर और उससे जो उसका सिंबल है वो वापस नहीं लिया गया। जो पीपल्स पार्टी का निशान वापस लिया गया था वो कुछ और मामला था। जो ये निशान है इंटर पार्टी इलेक्शन की बुनियाद पर कलअदम करके लेना, वो सिर्फ और सिर्फ पीटीआई के साथ हुआ है पाकिस्तान की 74-75 साल तारीख में, और किसी के साथ नहीं हुआ। तो अब इस सारे में
मामला इसका ये है कि नज़र आ रहा था जिस तरह से उन्होंने फैसला महफूज रखा, 71 दिन बाद सुनाया, 20 दिन का टाइम दिया, वो सारी सब चीज़ें पता हैं कि इसके अंदर उस्ताद राजा साहब किस हद तक बाइस्ड हैं तहरीक इंसाफ के हवाले से। फिर काजी फाइज़ साहब ने कल जिस तरह से जो है वो एक छोटी छोटी चीज़ों में चले गए और फिर वो कह रहे हैं कि जनाब आप पेशावर क्यों चले गए। मतलब पूरे पाकिस्तान को पता है कि अदालतों के ऑर्डर्स इंप्लीमेंट नहीं हो रहे, अदालतों के अंदर से लोगों को उठाया जा रहा है, अदालतों के अंदर से लोग गायब हो रहे हैं और पुलिस इंटर नहीं होने दे रही अदालतों में। पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई रिट नहीं है अदालतों की और अदालतें बेवकूफ़ हो चुकी हैं। सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की तारीख में अदालतें अगर किसी के दौर में बेवकूफ़ हुई हैं तो वो काजी फाइज़ ईसा साहब के दौर में बेवकूफ़ हुई हैं। जजेज़ मशवरे दे रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो, जजेज़ आंसू बहा रहे हैं, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और फिर आप कहते हैं कि वो आप पेशावर हाई कोर्ट क्यों गए। ज़ाहिर है उन्हें सिर्फ पूरे पाकिस्तान में सिर्फ पेशावर हाई कोर्ट ही है जो बहुत हद तक इंसाफ कर रही है, जो इंसाफ दे रही है, और बाकी तो कोई अदालत ऐसी नहीं है। बहरहाल एक देखिए मैं मुसलसल निशानदेही करता रहा पीटीआई की लीगल टीम की नाअहली, नाकामी और उनकी नालायकी। देखें आप कहते हैं आप का काउंटर आर्गूमेंट बहुत से लोगों को ये होता है कि यार पूरा पाकिस्तान देख रहा है कि काजी साहब कितने बाइस्ड हैं। बिल्कुल ये बात ठीक है, लेकिन मैं कहता हूँ कि जो बंदा एक एक्सपोज हो रहा है उसको जितना एक्सपोज कर सकते हैं उतना तो करें ना। मैंने अपनी कितनी वीडियोज़ में कहा, मैंने अपने कितने ट्वीट्स में कहा कि पीटीआई को इलेक्शन से मुतल्लिक हर मामला सुप्रीम कोर्ट लेकर जाना चाहिए। पीटीआई को हर मामला सुप्रीम कोर्ट लेकर जाना चाहिए था, हर चीज़ सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करनी चाहिए थी। अगर उनको किसी एक रैली की इजाज़त नहीं मिलती थी तो उसको भी चैलेंज करते, क्योंकि कंट्राडिक्शन काजी साहब की बेतहाशा हैं। अब आप देखें ना, कह रहे हैं कि आपको सुप्रीम कोर्ट आना चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड में जब उन्होंने कहा कि एमपीओ जारी हो रहे हैं, कहते हैं वो हम क्यों देखें, जाओ नीचे एमपीओ दिखाओ हाई कोर्ट को, वहाँ जाके चैलेंज करो। मतलब फिर इसी तरह से जो चीज़ डायरेक्ट इनके पास आ जाती है तो कहते हैं हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, जिसमें हाई कोर्ट चले जाते हैं तो कहते हैं तो आप हमारे पास क्यों नहीं आए। ये कंट्राडिक्शंस हैं, पूरी कौम देख रही है, ये कोई ढकी छुपी चीज़ें नहीं है, लेकिन आप जितना एक्सपोज कर सकते हैं उतना तो करें। मैंने ये ट्वीट्स भी किए थे, वीलॉग्स में भी कहा था कि पीटीआई को एक एक मामला, मसलन अगर कागजात छीने जा रहे थे तो उनको क्या करना चाहिए था। उनको ठीक है, उन्होंने एक मामला हाई कोर्ट में उन्होंने ले गए, बिल्कुल लेके गए, एक लेके गए अपना इलेक्शन कमीशन में, बिल्कुल ठीक है, लेकिन वही एक चीज़ सुप्रीम कोर्ट भी ले जाते। और मैं आपको ये बात कई बार मैंने कही है कि अगर 150-200 दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर हो जाती तो ये बहुत बड़ा कोहराम मच जाता कि 150-200 दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में आ गई। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ और आज काजी साहब को जवाब भी ना मिलता कि आपने हमारे पे क्यों नहीं आया सिक्योरिटी लेने के लिए, हमें बताते, हम आपको सिक्योरिटी देते। क्या काजी फाइज़ साहब को नहीं पता कि पीटीआई वाले लोगों के साथ क्या हो रहा है। फिर वो लेवल जो एजाज हसन साहब की पिटीशन थी वो उन्होंने उस वक्त लगाई जब सारे पीटीआई के लोग वापस आ गए, और जब वो ये बात कह रहे थे उस वक्त भी उमर डार साहब जो हैं वो गायब थे। तो बात ये है कि फिर वो बाद में आ गए उमर डार साहब। तो अब बात ये है कि पीटीआई को हर मामला सुप्रीम कोर्ट लेकर जाना चाहिए था। अब भी कल अगर टिकटें उनकी जमा नहीं होती, और ये मेरा ख्याल है कि उनके पास आइडियल मौका है, अगर वो सुबह सुबह जाते हैं, उनके टिकट जो है वो जमा नहीं होते, कोई इशू आता है तो सुप्रीम कोर्ट उस वक्त समाज चल रही होगी, वहाँ पे पेश हो जाए, कोई वकील पेश हो जाए, वो कहे जी अभी मैंने दरख्वास्त दायर की है, आपके ऑफिस में दी है और यही हमारे साथ हो रहा है। तो कुछ हर चीज़ काजी साहब के नोटिस में लेके आए, बाकी उन्होंने नहीं करेंगे ना करें, पूरा पाकिस्तान देख रहा है, अब लाइव कवरेज है। और कल किसी दोस्त ने बड़ा अच्छा ट्वीट किया हुआ था, उसने कहा कि हम 30-40 साल पहले सुनते हैं कि भुट्टो के साथ क्या हुआ था, अदालतें किस तरह काम कर रही थी, लेकिन इमरान खान के साथ क्या हो रहा है अब तो जो है वो वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो रही है। तो मेरा ख्याल है जो पीटीआई ने अब एक कार्ड खेला है, उन्होंने बता दिया है कि हम एक और जमात रजिस्टर्ड है उसके ऊपर भी टिकट जमा करवा सकते हैं। तो मेरा ख्याल है काजी साहब अब बल्ला बहाल रखेंगे, चाहे उसकी वजूहत कुछ भी हो सकता है पीटीआई का कहें कि इलेक्शन ठीक नहीं हुए लेकिन उसका तरीका ये नहीं है कि आप एक पार्टी से इलेक्शन से करीब आके और आप अलहमा तौर पे उस पर उसका निशान जो है वापस ले लें। हाँ, इनको मज़ीद टाइम दिया जा सकता है कि ये कराएँ, और मीनवाइल बल्ला इनके पास रहेगा और कोई इस तरह की चीज़ कर लेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि बल्ला पीटीआई के पास रहेगा। और अभी भी इस वक्त पीटीआई के पास बल्ला है, वापस नहीं लिया गया, और वो वापस लेने इतना आसान भी नहीं है, और उस वक्त तो बिल्कुल फिर फ़ायदा नहीं है जब आप बल्ला लें और कोई और निशान जो है वो ऑलरेडी वो ले चुके हों, तो फिर फ़ायदा क्या होगा कि आप इतनी ज़िल्लत भी कमाएंगे। गो के पाकिस्तान की तारीख के ये बदतरीन इलेक्शन ही होने जा रहे हैं, अगर हुए तो। अभी तक मैं अपनी बात पे कायम हूँ कि इलेक्शन मुझे होते हुए नज़र नहीं आ रहे, लेकिन हो भी जाएँ तो ये पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन, करप्ट तरीन और ये इलेक्शन है जो काजी फाइज़ ईसा साहब के बहाल करदा आरोज़ जिस तरह से इलेक्शन करवाने जा रहे हैं, और वो आरोज़ खुद लिख के दे रहे हैं। बाकी इस हवाले से मंडे को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो इनकी पीटीआई की है दरख्वास्त वो भी लग गई है।
समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। लेकिन उसमें मैं आपको बता दूं कि अगर तो पेश हुए लतीफ़ खोसा साहब तो रिज़ल्ट वही होगा जो पिछली 2 समाअतों पे था। हाँ, अगर उसमें सलमान अकबर राजा साहब पेश हुए तो आपको 100% तब्दीली नज़र आएगी। अगर उसमें अली ज़फ़र साहब पेश हुए आपको चीज़ें मुख्तलिफ नज़र आएंगी। इवन कि हामिद खान साहब पेश हुए चीज़ें आपको मुख्तलिफ नज़र आएंगी। लेकिन अगर खोसा साहब पेश हुए फिर पीटीआई भूल जाएगी। पीटीआई को उसमें उस दरख्वास्त में कुछ होगा। जज जितना मर्ज़ी बाइस्ड हो, जितना मर्ज़ी वो बुग़्ज़ से भरा बैठा हो, जितनी मर्ज़ी उसमें नफ़रत हो, लेकिन आपका काम बहरहाल वकील का काम प्रोफेशनली ज़बरदस्त केस लड़ना होता है, ताकि उससे फिर यह है कि जज बहुत ज़्यादा एक्सपोज होगा। इस तरह तो फिर जज को मौका मिल जाता है कि मैं ये पूछ रहा हूँ, तुम बता नहीं रहे, तैयारी नहीं है ये वो। और इससे पहले जितनी समातें हुई हैं पीटीआई की लीगल टीम बिल्कुल तैयारी के साथ पेश नहीं हुई, ये बात बिल्कुल क्लियर है। और सोमवार का दिन इंपॉर्टेंट इसलिए होगा कि लेवल प्लेइंग फील्ड, और सोमवार को ये भी है कि अगर टिकट जमा नहीं होते तो सोमवार को ये मामला वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट लेके जा सकते हैं। और कई काजी साहब को आपने कहा था हमारे पास क्यों नहीं आए, अब तो आ गए हैं ना। आप कहते हैं कि आप जो है वो क्यों पेशावर हाई कोर्ट जा रहे हैं, अब तो आपके पास आ गए हैं डायरेक्ट। ये आपके लगाए गए आरोज़ हैं और ये हुआ है हमारे साथ। और हम तो आपको बता रहे थे पहले कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, अब तो आप देखें हमारे इतने टिकट जमा नहीं हुई। ये सारा मामला जो है वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। इसलिए आरोज़ के लिए आज बड़ा एक इम्तिहान ये भी होगा कि अगर वो टिकट नहीं लेते तो फिर क्या होगा, किस तरह से होगा। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसलिए बल्ले के मिलने के चांसेस मतलब मिला हुआ तो है, और उसके छिन जाने के चांसेस बहुत कम हो गए। काजी साहब तक ये बात पहुंच गई होगी कि इन्होंने मुतबादिल अरेंज कर रखा है, और मैं बल्ला ले भी लूँगा तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा और हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए बल्ला दे ही दें ताकि मैं भी हीरो बन जाऊँ, हीरो बनने की कोशिश करूँ। लेकिन ऐसा नहीं हुआ होगा। पूरा पाकिस्तान जानता है कि जितना नुकसान पीटीआई को सुप्रीम कोर्ट से दिया जा सकता है उतना देने की कोशिश की जा रही है। और आप देखें कि 12 और 13 जनवरी सबसे अहम तरीन पूरे इलेक्शन प्रोसेस में ये 2 दिन थे, और इन दोनों दिनों में क्या हो रहा है, पूरी पीटीआई देख रही है सुप्रीम कोर्ट की तरह उलझ के बैठ गई है। टिकट ये देना है, ये देना है, ये करना है, ये करना है। मतलब आप अंदाज़ा लगाएं जो अहम तरीन 2 दिन हैं उनमें पूरी पार्टी और उसके वोटर्स, उसके सपोर्टर्स जो है वो इंतज़ार की सूली पर लटक के बैठे हुए हैं कि पता नहीं क्या होगा। तो ये जनाब सूरत हाल है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।